कि मुसलमान को आतंकवादी भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक मुसलमान को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया था, और एक वही देश मुस्लिम राष्ट्र था अफगानिस्तान, जहां मुसलमान को ही भगा दे रहे हैं। वही पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है जहां एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर बम ब्लास्ट करके हत्या करवा दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है जहां आप खुल के बोल तो ले रहे हैं, आप खुली हवा भी ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। तो यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है कि यहाँ लोकतंत्र है। एक चीज बता दे, 80% मुसलमान 80% हिंदू है, तभी यह लोकतंत्र है। मैं बता दूं, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ये जान लीजिए। आप 7 साल से हैं, इसके पहले समाप्त नहीं हुआ। इसके पहले घटनाएं क्या करती थी? जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। आपकी भी सरकार में हमारे बम ब्लास्ट, उसके बाद हुआ क्या? हमने क्या किया? हमने अभी तक बम ब्लास्ट या जो प्रक्रिया आतंकवादी को एकदम चले, ये तो आतंकवादियों को छोड़ दिए थे। जो बनारस घटना घटी थी वो आतंकवादी घटना घटी थी। उसे अरे आप क्या अटल जी छोड़ दिए थे, अटल जी छोड़े, माननीय मैं बस बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में एक भी कहीं दंगा बता दे, एक भी कहीं कोई घटना बता दे। बहुजन समाज पार्टी में एक भी दंगा बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि एक भी इसके वोटर कहते हैं कि दलित समाज के हैं, दलित समाज को वोटर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब और दलितों के लिए काम किया है, और बहुजन समाज पार्टी ने उन अमीरों को टिकट देके भेड़ बकरी तरह के और को बेचने का काम किया है। आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जितने भी गरीब दलित समाज के लोग थे सबको आवास दिया, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी जितने भी गरीब लोग हैं सबको आवास मिलेगा। और इस कोरोना महामारी में आपको बता देना चाहता हूँ कि हर गरीब दलित पिछड़ा समाज के लोगों को महीने में 2 बार नौकरी चाहे आवास ना चाहे, नौकरी चाहिए, आवास न चाहिए जी। ये लोग रोजगार चिल्ला रहे थे, ये लोग रोजगार चिल्ला रहे थे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों का खजाना खोल दिया है। अभी पेट की परीक्षा हो रहा है। चलिए मैं समाजवादी पार्टी ग्राम सचिव का पद निकालिए, वो भी मानदेय पे निकालिए। इनकी हैसियत नहीं है कि नौकरी दे दे लोगों को, मानदेय पे रखिए। 6000 रुपए पे कोई नौकरी करेगा? ये जी। समूह की भर्ती पर रोक किसने लगवाया था? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगा रखा था। मुझे आज भी मैं इसका लिखित प्रमाण दे सकता हूं कि जो गरीबों की नौकरी थी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने। मैं बहुजन समाज पार्टी के पास चलता हूँ, वही बहुजन। जहाँ तक आवास की बात है, बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में चाहे ज्ञानपुर विकास भवन पे जाइए, देखिए गरीबों को जमीन खरीद करके 2 फ्लैट का आवास दिया है। सब भदोही में बना के दिया, सुरियावा में बना दिया। जहां रोजगार का सवाल है, 35 लाख लोगों को बहुजन समाज पार्टी में रोजगार दिया। और तो और आप जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, हर थाने में चले जाइए, बिना पैसा का आप चले जाइए तहसील में, बिना पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है। तो साथियों, भारतीय इतिहास में इतनी भ्रष्ट पार्टी, इतनी जुमलेबाजी पार्टी भारतीय इतिहास में कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आरोप है कि भाजपा पार्टी बेईमानों की पार्टी है। ये एक भी सिद्ध कर दे, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से। मैं जनता के पास सवाल लेता हूँ। जी बताइए भैया। चलिए मैं जनता के पास आ जाता हूँ जी। चलिए मैं आता हूँ। चलिए जिस तरीके की सवाल है, मैं बसपा पार्टी के पास चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार में दलाली चलती थी। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता थाने में बैठ के धंधा वसूली करते थे, SC एक्ट में तो वसूली करते थे, बेवजह फर्जी फंसाया। मैं बड़े चोर की बात करता हूँ। ये सब सपा बसपा छोटा चोर, बड़ा चोर या बीजेपी हमारे बगल में खड़ी है। सब बड़ा चोर, बड़ा बिगवा ये है, बड़ा मगरमच्छ ये है। बीजेपी अपनी कोई भी इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेती, सब सपा को दे देगी, बसपा को दे देगी, कांग्रेस के सारा इल्जाम उन्हीं के लगाते। आप भैया उनको ऊपर आप इस टाइम वर्तमान में आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? सहयोग करते हैं। आप अपने देश के मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, हम अन्य मुस्लिम कंट्रियों का हेल्प करते हैं। हम अन्य मुस्लिम देशों अन्य मुस्लिम की मैं बात करता हूँ। मैं जनता से सवाल लेता हूँ, जिस तरीके से हमारे साथ भदोही की जनता है। चलिए ये वीरेंद्र सरोज जी कह रहे थे
सपा के टाल में वैकेंसी आती थी। भाई साहब आपको याद नहीं होगा, आज जो सफाई कर्मी धरना पे बैठे हैं वो आप ही की सरकार है, अभी तक नहीं हुआ। मानिए इसके बाद कोई एक ऐसी वैकेंसी नहीं थे जो बिना कोर्ट गए और फाइनल हुआ हो। और चंदूलाल चंदाकर जी जो कह रहे हैं रोजगार पे, भाई साहब आप भी शायद सफाई कर्मी के ही मेंबर हैं, बताएंगे कि वो भर्ती कब सील होगी, कब फाइनल होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ मिशन, हमारे जिले में तो एक भी सफाई कर्मी नहीं है, कौन करेगा स्वच्छता। चलिए 2008 से सफाई कर्मी अभियान छिड़ा हुआ है, जिसमें हमारे साथ उसके मुखिया चंदूलाल चंदाकर जी रहे हैं। मैं आता हूँ, आप सब शांति बनाए, शांति का परिचय देंगे, बारी बारी सारे लोगों के पास हम सवाल लेंगे। चलिए सफाई कर्मी में मैं आता हूँ। सफाई कर्मी की नियुक्ति की जिक्र हुआ जी, मैंने उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इनके मंत्री थे, अध्यक्ष थे, कई जनपद मंत्री थे, लेकिन इनके सरकार में सारे बसपा के नेताओं ने लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे कि ये मेरा होना चाहिए। पैसे का लेखा जखा हुआ, भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, निरस्त हो गया। मैंने लड़ा, आपकी सरकार बनने, हमने हाई कोर्ट लड़ा, 4 बार करवा। सपा की सरकार थी, उस सपा की सरकार में भी अखिलेश सिंह यादव स्वयं मिला था, कोर्ट का ऑर्डर में लेके आया था, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं की समाजवादी पार्टी की सरकार। अब मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री महोदय जी के, मैं संभव उम्मीद रखिए तो आपने साढ़े देखिए वो वैकेंसी कानूनी प्रक्रिया में फंसी हुई थी। बसपा अगर बसपा चाहती तो उसी समय कंप्लीट करा लेती। आपने फंसाया है, कोर्ट का ऑर्डर आया था। चलिए मैं पूछता हूँ, सरकार है, आप दोनों जगह सरकार है, क्यों नहीं पूरी कराते हैं? आप दोनों जगह सरकार है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलिए तब भी नहीं करा पा रहे हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, आपने 4.5 साल लेटर नहीं लिखा। स्पेशल अपील दाखिल किसने किया था, किसकी सरकार ने किया था? सर जब कोर्ट ने आदेश दिया था तो उस आदेश के खिलाफ कौन सी सरकार गई थी कोर्ट में दाखिल करने स्पेशल अपील? इनकी सरकार गई थी, मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से। सर कोर्ट ने तो आपकी बाप है, कोर्ट ने मेरे बाप की है। चलिए मैं बसपा के पास चलता हूँ, जिसके शासन काल से लिया गया है। 4.5 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, सफाई कर्मियों की नियुक्ति करा देते चंदूलाल चंद्राकर, लोगों से हाजिरी लगवाने के लिए पैसा लेते थे जाना, और धरना पर, और लोगों के पैसा, और दूसरे को कह रहे हैं कि जो है चोर है, दूसरे को आरोप लगा रहे हैं चोर है। ये धरना दे रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, धरना दे करके तमाम बेरोजगार सफाई कर्मियों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं और दूसरे को आप ऊपर आरोप। चलिए मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचा है अब रोने के लिए। चुनाव में 2022 में विपक्ष में तो सबसे ज्यादा हम गोरखपुर के तालाब में घूम कर आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष गोरखपुर के तालाब में घूम कर आए हैं। आज गोरखपुर में एक पिता का भी मारा जा रहा था, वीडियो बना रही लड़की को गोली मार देते हैं यहाँ पर बदमाश। भदोही बनारस में एक मिश्रा जी की लड़की को हत्या हो गई, कुछ पता नहीं है योगी जी को, न इनका लाइन ऑर्डर चल रहा है। कुछ भी व्यवस्था इस देश में कब तक सही करेंगे? ये 70 साल का प्रोनर होते हैं, 30 साल से मैं नहीं हूँ, 32 साल से इस देश प्रदेश में। माने कल्याण सिंह खत्म हो गए, अभी आप लोग शहादत मना रहे थे, 2 बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, शर्म नहीं आती? राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, ये सब कहाँ चले गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये लोग भूल गए हैं कि वो 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आते हैं। लोग कुछ जनता ही नहीं करते हैं इस प्रदेश के विषय में, इस जिले के विषय में क्या जानेंगे जो रोजगार नहीं दे सके। भ्रष्टतम हो चुका है ये जिला। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलता हूँ जी, जिस तरीके से सवाल उठे जी। चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलता हूँ, जिस तरीके की सफाई कर्मी के अभियान जी। सफाई कर्मी बातें बता रहे ना, तो अभी आपने 4.5 साल लेटर नहीं लिखा, आप लेटर क्यों लिखना? देखिए इस नियुक्ति को लेकर इनको पता नहीं है, ये अज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानवर्धक इनके दिमाग में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नियुक्ति के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी लेटर लिखा गया था, लेकिन मामला फंसा था क्या कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक लगाई गई है और भविष्य में नियुक्ति न हो, यह आदेश बसपा और सपा की सरकार ने कर रखा है। अब कैबिनेट के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही यह नियुक्ति चालू होगी, इनको पता नहीं है, आप जान लीजिए आप। और इसके लिए मैं समझ, आप सीट लाते हैं 350, सदन में पारित नहीं कर सकते हैं कानून, और यहाँ बता रहे हैं कि हम उस कानून ने रोका हुआ है। दोनों जगह आपकी मेजॉरिटी है, आप केंद्र सरकार में, मैं तो होते। चलिए मैं कांग्रेस पास सवाल,
अगर कोई विपक्ष का नेता ये पूछेगा कोरोना में कितना मर गए, कहीं इजराइल में इतना मर गए, इनसे पूछेगा कि ऑक्सीजन के चलते कितनी दिक्कत हुई, ये कहेंगे पाकिस्तान में इतने ऑक्सीजन के लिए मर गए। ये लोग हमारे देश को क्या करेंगे? हम विकसितशील और विकासशील देशों में आते थे, आज ये लोग हमें अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भूटान के टक्कर में लाके खड़ा कर दिए हैं। मैं बसपा के पास चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से जो है रेलवे को बेच दिया, उड्डयन को बेच दिया और नौकरिया को पूरा खा गए। जा रहे हैं ये लोग 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना रहे थे, हमारी सरकार ने जो बना रहा 6 करोड़ ट्रिलियन का आज देखिएगा शाम तक सीतारमण जी 6 लाख करोड़ के लिए सारे कौन से प्रोजेक्ट बेचना है उसकी लिस्ट जारी कर देंगी। इस देश में बेचना आ रहा है। बेचो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बेचिए। कब तक बेचना है? उगापुर का हवाई अड्डा भी बेच दीजिएगा। आप शहीदों की बात करते थे, सुलभ श्रीवास्तव का वो गिर गया, वो मलबा में विलीन हो गया। शर्म नहीं आती है? शहीदों का मलबा वो गिराया, गाड़ी से टक्कर लग गई और उसको वो मूर्ति सहित वो पार्क गायब। भदोही जिला का जीता जागता सुलभ उपाध्याय जो शहीद हुआ, वो मलबा गायब, उसका मलबो ही गायब कर दिया। भदोही की लाल सुलभ श्रीवास्तव के शहीद पे बात करता हूँ, अभी तक इस पे टिप्पणी नहीं किया गया जी। देखिए, इस जनपद भदोही के लाल थे। मैं इस डिबेट के माध्यम से उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय सांसद जी ने, उनके शहीद होने पर वो चौराहा जो बनाया गया था किसी कारणवश गिर गया है, लेकिन वो फिर बनेगा, वो बना ना, लेकिन किसी कारणवश गिर गया। कुछ ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व थे, उन ठेकेदारों की जांच हो रही है। वो ठेकेदार भी और इंजीनियर भी जेल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद के लाल को वो चौराहे पे जो चौराहा उनके नाम से बनाया गया, ये लोगों ने मैं सवाल लेता हूँ, हमारे साथ कई जनता मौजूद है जी। जिस तरीके की सवाल उठी है जी, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी करना चाहूँगा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आते ही उसने कहा मैं देश के सारे लोगों से काले धन निकाल के मैं देश में लाऊंगा। पहला उनका मुद्दा था। मुद्दे के तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? 15 लाख रुपए सबको खाते में दिया, जो था वो ले